अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रेवंत रेड्डी पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम, 10% कमीशन वाली हुकूमत में अवामी फलाह व बहबूद नज़रअंदाज, इलाकाई रहनुमाओं जैसे KCR को ख़त्म करने के लिए कौमी जमातों की साजिशें, रियासती हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए रियासत की मुहिम का ऐलान। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता का खिताब। फिल्म अदाकार मोहन बाबू को अदालत से लगा झटका, मंचू मोहन बाबू की सहाफ़ी पर हमले के केस में पेशगी जमानत मुस्तरद। तालीम के मैदान में बड़ी तब्दीली, 5वीं और 8वीं जमात में नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म। मुल्क में अपनी नूवियत का पहला तजुर्बा, हैदराबाद में ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर ज़नख़ों की खिदमत। पुणे में डिंपर ने फुटपाथ पर सोए हुए 9 अफराद को कुचल दिया, 2 बच्चों समेत 3 दीगर की मौत। प्रियंका गांधी ने यूपी में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों से GST वसूल करने बीजेपी हुकूमत पर की तनकीद, कहा बीजेपी हुकूमत नौजवानों के जख्मों पर छिड़क रही है नमक। राजस्थान में 3 साला बच्ची खेलते हुए 150 फुट गहरे खुले बोरवेल में गिर गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीलीभीत में एनकाउंटर, 3 खालिस्तानी हामी हलाक, यूपी STF और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। रुकन कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रही हैं। रियासत में अगरचे कि कांग्रेस की हुकूमत है, ताहम बीजेपी का हुकूमत पर कंट्रोल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी और कांग्रेस ने कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के जरिए एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि ये दोनों कौमी जमातें एक ही हैं। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पहले दिल्ली में बीजेपी कायदीन से मुलाकात की और फिर गवर्नर ने मुकदमे के इंदराज की इजाज़त दे दी, जिस पर ED और ACB ने मुकदमा दर्ज किया। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि दोनों ही कौमी जमातें इलाकाई जमातों को निशाना बनाने और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए साजबाज के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि KTR के खिलाफ मुकदमात का इंदराज सियासी मुहरकात पर मुबनी है और इंतकामी सियासत का हिस्सा है, और ये साजिश चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में बीजेपी कायदीन के साथ मुलाकात के बाद रची गई हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए के कविता ने सियासी साजिशों की नूबियत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने निशानदही की कि KTR के खिलाफ ACB केस की फौरी बाद तेज़ी के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने कार्रवाई की। ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली के फ़ौरन बाद हुआ। इन तमाम मामलात का तसलसल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान साजबाज को बेनकाब करता है, जिसका मकसद KCR जैसे इलाकाई कायदीन को ख़त्म करना है, जो कि आवाम के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। सरबराह BRS के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इंतकामी सियासत को फ़रोग देने और हुक्मरानी के बजाय अपोजिशन को नुकसान पहुँचाने को तरजीह देने का इल्ज़ाम आयद किया। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि अदाकार अल्लू अर्जुन से मुतालिक तनाज़े को हुकूमत की नाकामियों पर से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर भड़काया जा रहा है। कविता ने कांग्रेस के नज़्म व नस्क़ को 10% कमीशन वाली हुकूमत से ताबीर किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत फलाही प्रोग्रामों को नज़रअंदाज करते हुए कॉरपोरेट मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। BRS लीडर ने मेघा कृष्णा रेड्डी जैसी कंपनियों को हज़ारों करोड़ रुपये बिलों की मंजूरी पर शदीद तनकीद की, जबकि अहम फलाही स्कीमात के लिए फ़ंड्स को रोक दिया गया है।
मीडिया से खिताब के दौरान गुरुकुल्स में समेत ग़िज़ा के बायस 57 बच्चों की अलमनाक मौत के मामलात की निशानदही करते हुए कविता ने मुतालबा किया कि हर मुतासरा ख़ानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने ज़रई क़र्ज़-ए-जात की माफ़ी में ताख़ीर पर भी शदीद तनक़ीद की। ज़रई क़र्ज़-ए-जात की अदम मुआफ़ी के बायस किसान मुश्किलात का शिकार है। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना के मुफादात को आलमी बैंक के पास रहन रखने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को माली तौर पर खुद मुख्तार रखने के लिए KCR की एक दहाई तवील जदोजहद को आज शदीद नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कम्युनिस्ट जमातों की खामोशी पर तनकीद की और उनकी खामोशी और बेहिसी को मुनाफिकत से ताबीर किया। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने पहले साल में एक भी नया तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने निशानदही की कि पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जैसे अहम प्रोजेक्ट्स को तरजीह देने के वादों के बावजूद फंड्स की कमी के बायस ये ज़ेर-इल्तिवा और नामुकम्मल हैं। उन्होंने महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी में नाकामी पर भी हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस ने इस स्कीम के तहत ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद की फराहमी का वादा किया था। इस लिहाज से कांग्रेस की हुक्मरानी के एक साल की तकमील पर हुकूमत हर खातून को 30,000 रुपये वाजिबुल अदा है। कविता ने कहा कि हुकूमत ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया है। कविता ने मुफ्त बस सफ़र की सहूलत के लिए बसों की कमी पर शदीद तनकीद की और कहा कि बसों की कमी के बायस ख़वातीन और तालिबात मुश्किलात का शिकार हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की गलत तर्ज हुक्मरानी का मौसिर जवाब देने और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए कविता ने एक एक्शन प्लान का ऐलान किया और कहा कि रियासत गिर सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने तेलंगाना की शिनाख्त को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसियों को मुखालिफत का अहद किया। उन्होंने तेलंगाना की जद्दोजहद की अलामत के तौर पर हर गांव में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे नस्ब करने का आज़्म किया। जगतियाल से इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में सवाल पर के कविता ने रियासत भर में मसाइल की एकसोई के लिए अपने आज़्म का इजहार किया। రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి భారతదేశానికి ప్రధానిగా చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మహనీయుడు సాహితీ ప్రియుడైనటువంటి పివి నరసింహారావు గారు కేవలం ఆయన గాంధీ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాదు కాబట్టే ఢిల్లీలో ఇవాళ ఆయనకు ఒక స్మారక స్తూపం కూడా లేదు. అందరు మాజీ ప్రధానులకు స్మారక స్తూపం ఢిల్లీలో ఉంటుంది, కానీ పివి నరసింహారావు గారికి మాత్రం స్మారక స్తూపం కూడా నిర్మించకుండా అదే ఆయన డెవలప్ చేసి ఆయన పెంచి పోషించి 5 ఏళ్ళు సమర్థవంతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లార్జెస్ట్ పార్టీగా ఉన్న సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడిపినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు పివి నరసింహారావు గారు. కనీసం ఆయనకు ఒక స్మారక స్తూపం కట్టకుండా వారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ అవమానించడం, అవసాన దశలో చాలా రకాలుగా కేసులు పెట్టి లీగల్గా ఇష్యూస్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి సందర్భంలో కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డ మరి అన్ని కేసులను ఎదుర్కొని ఒక మంచి క్లారిటీతోని క్లియరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కేసెస్ చాలా తన ప్రతిష్ట పెరగడం కూడా జరిగింది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క వ్యక్తిత్వం నేచర్ ఎట్లాంటిది అన్నది ఒక్క పివి నరసింహారావు గారి ఎపిసోడ్ చూస్తేనే మనకు తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన వెంటనే మన బిడ్డను మనం గౌరవించుకోవాలి. తెలంగాణ బిడ్డ ప్రధానమంత్రిగా అయినటువంటి వ్యక్తి వారి గొప్పతనాన్ని ముందు తరాలకు అందించాలి అని చెప్పి వారు మెమోరియల్ని పివి మెమోరియల్ని మనకు నిర్మించడం నెక్లెస్ రోడ్లో, అట్లానే పివి నరసింహారావు గారికి సంబంధించి అనేక కార్యక్రమాలు చేయడం, శత జయంతి సంవత్సరం చేసినప్పుడైతే చాలా గర్వంగా అనిపించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఉత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆస్ట్రేలియా లాంటి ప్లేస్లో పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. సో అట్లా ఎంతో గొప్పగా పివి నరసింహారావు గారిని ఆకాశం ఎత్తుకే మనం చూపించుకున్నాము, వారిని కాపాడుకున్నాము. వారి గౌరవాన్ని ఇక ముందు కూడా అలాగే కాపాడుకుంటూ ఇప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా పివి నరసింహారావు గారు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడో ఒక మాట చెప్పేవారు, ఎంత డిప్లొమాటిక్ ఉంటే అంత బాగుంటుంది పాలిటిక్స్లో అని. కానీ ఇవాళ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో పాలిటిక్స్ ఇక్కడ ప్రత్యేకించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వారిని చూస్తూ ఉంటే మరి పివి నరసింహారావు గారి దగ్గర నుంచి ఏమి కూడా వారు నేర్చుకున్నట్టుగా బాధగా అనిపిస్తూ ఉన్నది. మరి మనం తెలంగాణ సమాజం అందరం కూడా ఒక సభ్యతతో కూడినటువంటి మంచి రాజకీయాలు ఎలా చేయాలనేటటువంటి అంశాన్ని పివి నరసింహారావు గారి దగ్గర తీసుకొని స్ఫూర్తి పొందాలని, వారు చక్కగా ఉండాలి, వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి.
सहाफ़ी पर हमले के केस में मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार मंचू मोहन बाबू को झटका लगा है। उनकी तरफ से दायर करदा जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त को हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि हाल ही में जलपल्ली में मोहन बाबू के घर के करीब एक तनाज़े ने हंगामे की शक्ल अख्तियार की थी। इस दौरान वहां पहुंचने पर एक सहाफ़ी पर मंचू मोहन बाबू ने मुबैना तौर पर हमला किया था, जिसके नतीजे में TV9 के सहाफ़ी को चोट आई थी। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज किया था और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर आज समाअत की। समाअत के दौरान मोहन बाबू के वकील ने अदालत को बताया कि वो इस वक्त हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मोहन बाबू हाल ही में अपनी नवासी से मुलाकात के लिए दुबई गए थे और वहां से वापस आकर तिरुपति में अपनी तालीमी इदारों की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मजीद ये भी बताया कि मोहन बाबू तिब्बी मसाइल का सामना कर रहे हैं और उनके लिए पेशगी जमानत ज़रूरी है। ताहम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि हमले के इस केस में मोहन बाबू को जमानत ना दी जाए। दोनों फरीकों की दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मोहन बाबू की जमानत क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला मुस्तकिर में आज से 3 दिन तक जारी रहने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की 43वीं रियासती महासभा के इफ्तिताई प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इब्तिदा में ABVP के रियासती लीडरों ने गवर्नर और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। बारज़ा गवर्नर ने प्रोग्राम का आगाज़ किया। खबराजी गवर्नर ने ज़िला कलेक्टरेट पहुंचकर ज़िला कलेक्टर मनोज चौधरी, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर अखिल महाजन और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की, जहां उनका इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते के साथ किया गया। इस प्रोग्राम में ABVP के अखिल भारतीय तंजीमी सेक्रेटरी आशीष चौहान और ABVP के रियासती लीडरों ने भी शिरकत की। BRS MLC के कविता ने जिले कामारेड्डी में मखरूज किसानों से ताल्लुक़ रखने वाले खेतों की ज़मीनों को नीलाम करने की रियासती हुकूमत की कोशिश की मजम्मत करते हुए इसे एतमाद की ख़यानत करार दिया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इसे फौरी तौर पर रोकें और इसके बजाय किसानों को रिलीफ फराहम करें। इस इक़दाम के खिलाफ बात करते हुए कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से कामारेड्डी ज़िले के मैलारम, दोड़की, नसराबाद, मिर्ज़ापुर और नाचुपल्ली देहात के किसानों की ज़मीनों को नीलाम करने की कोशिशों पर तनकीद की, जिन्होंने मुकामी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ PAC से फसल के कर्जे हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिसे कर्जे माफ़ करने और किसानों की हिमायत करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो आमिराना अंदाज अपना रही हैं। रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कविता ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान एंकोल तांडा से उनके वादे धोखे पर मुबनी थे। उन्होंने इस पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों से लिए गए कर्जों की अदायगी के लिए हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। कविता ने कहा कि ये रेवंत रेड्डी के दोगलेपन और किसानों के साथ उनकी धोखाधड़ी को साबित करता है। मरकज़ी हुकूमत ने प्राइमरी सतह पर तालीम में बेहतरी के लिए एक अहम फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अब 5वीं और 8वीं जमात के तलबा को अगली जमात में तरक्की सिर्फ इसी सूरत में दी जाएगी जब वो इम्तिहानात में कामयाब हों। अब तक तलबा को बगैर इम्तिहान पास किए अगली जमात में तरक्की दी जा रही थी, लेकिन हुकूमत के नए फैसले के मुताबिक अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान में नाकाम हो जाता है तो इसे 2 माह के अंदर दोबारा इम्तिहान देने का मौका फराहम किया जाएगा। ताहम अगर वो दूसरी बार भी नाकाम होता है तो इसे अगली जमात में तरक्की नहीं दी जाएगी। मरकज़ी महकमे तालीमात के सेक्रेटरी संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पॉलिसी की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि 8वीं जमात तक किसी भी तालिब इल्म को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले का मकसद ये है कि तलबा में पढ़ाई का शऊर बेदार हों और तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के यौम वफ़ात के मौके पर निकलस रोड पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने घाट का दौरा किया और साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का के हमरा वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव, MLAs और कांग्रेस पार्टी के दीगर लीडर्स भी मौजूद थे।
मुल्क में अपनी नोवियत के पहले तजुर्बे के तौर पर हैदराबाद में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़नख़ों की खिदमत ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर हासिल की गई हैं। उनको मुनासिब तरबियत दी गई और पीर से उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी थी कि वो ट्रैफिक के इंतज़ाम में बेहतरी के लिए ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर उनकी खिदमत को हासिल करें। यह हिंदुस्तान का पहला ज़नख़ों की सरकारी तौर पर भर्ती का प्रोग्राम है। इसका मकसद इस तबके की बहबूद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद 39 ज़नख़ों की खिदमत तरबियत की तकमील के बाद इस मकसद के लिए हासिल की गई। अगर हैदराबाद में उनकी तैनाती के नताइज बेहतर होते हैं तो हुकूमत रियासत भर के मुख्तलिफ महकमों में ज़नख़ों को रोज़गार फराहम करने का मनसूबा बना रही है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा है कि मोदी हुकूमत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के अजीम इक़दामात के साथ आत्मनिर्भर भारत के ज़रिए हमागिर तरक्की के लिए पुरअज़्म है। नीसा सेंटर हैदराबाद में CISF के ज़ेर एहतमाम रोज़गार मेले के 14वें एडिशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत चाहती है कि फलाही और तरक्याती इक़दामात के नताइज समाज के आखिरी फ़र्द तक पहुँचें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया है कि वह मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने के लिए लगन के साथ काम करें और वज़ीर आज़म के विजन को हकीकत में बदलें। मरकज़ी वज़ीर ने रोज़गार मेले के 14वें मरहले के तहत मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में मुंतखब 348 अफराद को तक़र्रुरनामे हवाले किए। मोदी हुकूमत के इक़दामात की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि युवा शक्ति नए हिंदुस्तान का सुतून है। नौजवान जो हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, विकसित भारत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 के हदफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेंस क्लब ग्रुप सेंटर CRPF चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद में वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक उमूर नई दिल्ली और डायरेक्टोरेट जनरल CRPF की 14वीं किस्त मिशन भर्ती रोज़गार मेला CRPF के ज़रिए मुनक़्क़द किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोज़गार मेला भर्ती मुहिम का आगाज़ किया है। इस रोज़गार मेले का मकसद 10 लाख एहलकारों को तक़र्रुरी फराहम करना है। इससे कबल 22 अक्टूबर 2022 को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ये रोज़गार मेला मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें 75,000 नए मुंतखब उम्मीदवारों के लिए तक़र्रुरी खतूत की पेशकश की गई थी। इसी के पेश नज़र आज मेंस क्लब ग्रुप सेंटर CRPF चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोज़गार मेले का आगाज़ किया है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने तकरीब से खिताब किया और उम्मीदवारों को तक़र्रुरी खतूत तक़सीम हवाले किए। रोज़गार मेले में मेहमान खुसूसी की हैसियत से G किशन रेड्डी, मुअज़्ज़ज़ काबीना, कोयला और कानून के वज़ीर ने शिरकत की। భారత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించి మంత్రిత్వ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి ఖాళీల భర్తీ చేసేటువంటి విషయంలో ప్రధానమంత్రి గారు నేరుగా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేయడం జరిగింది. ఇది 11th ఫేజ్డ్ కార్యక్రమం. ఇప్పటికి 10 పూర్తయినాయి. ఇప్పటి వరకు 10 లక్షల ఉద్యోగాల భర్తీ పూర్తయింది. ఇది కంటిన్యూగా ప్రతి నెల ఈ రకమైనటువంటి ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాము. దేశంలో ఒదిక్కు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి ఖాళీలను భర్తీ చేయడము, అదేవిధంగా ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం దేశంలో అనేక రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకురావడము, దేశంలో పెట్టుబడులు తీసుకురావడము, తద్వారా అనేక రకమైనటువంటి మరి ఉత్పత్తి రంగాన్ని పెంచడము, మౌలిక వసతుల కల్పనలో అది జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం కావచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణం కావచ్చు, రైల్వే నెట్వర్క్ పెంచడం కావచ్చు, ఈ రకంగా మౌలిక వసతుల కల్పనలో కూడా లక్షలాది మంది యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించే కార్యక్రమం కావచ్చు. మనరేగా ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ రంగంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న భారత ప్రభుత్వంలో हिंदुस्तान की डबल ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु की शादी उनके मंगेत वेंकट दत्ता के साथ राजस्थान के उदयपुर के एक रिजॉर्ट में अंजाम पाई। रिजॉर्ट में 100 कमरों के साथ 3 अहम इमारतें हैं। मेहमानों को खुसूसी कश्तियों में शादी के मुकाम तक पहुंचाया गया। सिंधु के खानदान ने शादी में शिरकत करने वालों के लिए खुसूसी तौर पर फ्लाइट टिकट बुक करवाए थे। इस्तकबालिया 14 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। ये एक सादा तकरीब थी। संगीत की रस्म 20 दिसंबर को हुई थी। तेलुगु रवायात के मुताबिक शादी की तकरीबात अंजाम दी गई। शादी की तकरीब में रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। इस तकरीब में तेलुगु के साथ राजस्थान की शाही तहजीब की झलक भी देखी गई। शादी में IPL गवर्निंग काउंसिल के रुकन
चामुंडेश्वर नाथ ताजिर नम्मागुड्डा प्रसाद भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस, जिसने इतवार को तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन के मकान पर संगबारी और टमाटर फेंकने के वाक़े के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया था, उन्हें पीर को अदालत में पेश किया। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तार होने वालों में कोडंगल यूथ कांग्रेस के सदर रेड्डी श्रीनिवास, NSUI के रियासती लीडर प्रेम कुमार गौड़ शामिल हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी JAC के तलबा होने का दावा करने वाले 22 नौजवानों के एक ग्रुप ने इतवार के रोज जुबली हिल्स में वाक़ अदाकार के घर में घुसकर फूलों के गमलों को नुकसान पहुंचाया और उसे पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ में एक खातून की मौत का जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अदाकार के घर के बाहर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। DCP वेस्ट जोन SM विजय कुमार ने बताया है कि 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा होने का दावा कर रहे हैं। हमले में गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है। ये तमाम अफराद खुद को OU JAC के लीडर बताते हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने तमाम को फौरी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और उनकी जमानत मंजूर हो गई। अमेरिका में हालिया दिनों में हिंदुस्तानी तलबा की मुसलसल अमवात ने तशवीश पैदा कर दी है। आला तालीम और मुलाजिमत के मौक़े के लिए अमेरिका जाने वाले मुतादिद तलबा वहाँ होने वाले हादसात में जान गंवा रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना रियासत के एक तालिब इल्म को मुश्तबा हालात में मौत वाक़ हो गई हैं। हनमकुंडा ज़िले के कमलापुर मंडल के मादनापेट से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला वंशी ने गुज़िश्ता साल जुलाई में आला तालीम के लिए अमेरिका का सफ़र किया था। वहाँ मिनेसोटा में पार्ट टाइम जॉब करते हुए वो MS की तालीम हासिल कर रहा था। ताहम वो जिस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर था उसके ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गाड़ी में मुर्दा पाया गया। उसी अपार्टमेंट में रहने वाले हनमकुंडा ज़िले के नौजवानों ने वंशी की नाश देखी और उसके ख़ानदान वालों को इत्तला दी। वंशी की मौत से मादनापेट गांव में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.